जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के निर्माण में दोनों भुजाओं के रहने से तीसरी भुजा में क्या क्या हो सकती है, या तीनों भुजाओं के लंबाई ज्ञात रहने पर उस त्रिभुज की पहचान हम कर सकते थे कि या वो न्यून कोण है, अधिक कोण है या सम कोण है। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किसी त्रिभुज के निर्माण में साइन का वास्तविक उपयोग क्या है, तो आज हम साइन को किसी त्रिभुज के साथ संबंध कैसे रखता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन के अनुसार साइन जो है किसी त्रिभुज के लिए क्या कहना चाहता है, तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा किसी त्रिभुज की, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है, कोण ए कोण बी कोण सी, सामने वाला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब इस त्रिभुज में साइन कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के कोण तथा उसके सामने वाला भुजा का बीच का अनुपात यदि निकाला जाए तो वो तीनों कोण तथा तीनों सामने वाली भुजा के साथ जो अनुपात है हमेशा आपस में सदैव बराबर होती है। फिर से एक बार, साइन कहता किसी त्रिभुज के निर्माण में यदि कोण साइन वाला तथा उसके सामने वाला भुजा का अनुपात हमेशा सदैव बराबर होती है, जैसे कि साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी, या जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं 1/2 बराबर 2/4 या 2/1 बराबर 4/2। ठीक उसी प्रकार से हम कहना चाह रहे हैं कि साइन ए में एक कोण उसके सामने वाले भुजा स्मॉल ए, साइन बी कैपिटल बी स्मॉल बी, साइन सी स्मॉल सी, और या इसके विपरीत ठीक इसी प्रकार से 1/2 बराबर 2/4 या 2/1 बराबर 4/2। अंततोगत्वा काट करके 1/2 या 2/1 है तो इधर भी 2/1। ठीक उसी प्रकार से साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी, या ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर साइन सी। गलती हो गया, बी बराबर सी बटा साइन सी। ठीक इसी प्रकार तब बात यह होती है कि ये तो सदैव समान होती है, लेकिन हमारा इसके अनुसार साइन कहता है कि किसी त्रिभुज के निर्माण में यदि किसी त्रिभुज के निर्माण में हमें निर्माण में किसी कम से कम, बात क्या है कि कोई पूछता है कि कम से कम कोई काम को होने के लिए, किसी काम को होने के लिए कम से कम कितना, कोई चीज के लिए कि खर्चा कितना आएगा। जैसे कि यदि एक रूम बनाना तो सबसे कम कितनी रुपये की जरूरत होगी, या हम पढ़े लिखे हैं तो इसमें कम से कम कितने ईंट की जरूरत होगी, उसी का सिस्टमाइज तरीका को, लॉजिकल थिंकिंग को मैथमेटिक्स कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के निर्माण में किसी खास त्रिभुज की, ऐसा नहीं कि कोई भी एक त्रिभुज बन जाए, बस ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस एक खास बात यह है इसमें कि हमारे यहाँ कम से कम कितना डेटा हो कि कोई खास त्रिभुज बनाया जा सके, तो निर्माण के लिए यदि कोई दो कोण तथा एक भुजा की लंबाई, अब हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें दो कोण का योग, अगर दो कोण का पता हो तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। मतलब कम से कम निर्माण के लिए दो कोण का होना, दो कोण की जानकारी होना, जो मतलब दो कोण ज्ञात हो, जानकारी यानी ज्ञात हो तथा फिर से बोलते हैं किसी त्रिभुज के निर्माण में कम से कम कितने डाटा की जरूरत होगी हमें, तो हम पहला बोल रहे हैं क्या, दो कोण कम से कम दो कोण ज्ञात हो तथा कोई भी एक भुजा का ज्ञात होना।
मतलब साइन कहता भैया ज्यादा डेटा मत दे, दो गो कोण और कोई उस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दे दो, हम एक प्रॉपर त्रिभुज को, एक खास त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। तब देखते हैं इसकी सत्यता में कितना सत्यता है कि यदि दो कोण दिया रहे तो क्या संभव है कि तीनों भुजाएं या कोई खास त्रिभुज का निर्माण किया जा सके। तो मानते हैं कि b बराबर 60 डिग्री, c बराबर 45 डिग्री, तब ये कितना 7 6 10, मतलब ये वाला 75 डिग्री, ये 60 है। ये हम बोल रहे हैं कि केवल ये दोनों कोण ज्ञात है, हमें केवल ये दोनों कोण ज्ञात है तथा कोई भी एक भुजा a या b या c, मान लेते हैं b बराबर 2 है, मान लेते हैं। इतना दूर तक कम से कम एक बार और रिवाज करते हैं। कहता है त्रिभुज में साइन के निर्माण करने के लिए भैया दो को कोण ज्ञात, या आगे निर्माण करने के लिए अनुपात में कि साइन तथा उसकी भुजा, साइन में कोण, साइन का कोण तथा उसकी भुजा का अनुपात सदैव समान होता है। ये वाला लिख लीजिएगा, बहुत यूज है, बहुत ज्यादा, और इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें हम बाद में प्रैक्टिस बैच लाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि जिस तरीका से हमें अप्रिसिएशन मिल रहा, ताकि हम आगे बनाते रहें, तो हमारी भी एक जिम्मेवारी या कर्तव्य होती है कि हम इस काम को आगे करते रहें। अब ये कोण का अनुपात भुजा के साथ कांस्टेंट है, ये तो हम बोल के चल दिए। फिर दूसरा बोलता है निर्माण करने के लिए भैया कम से कम, साइन कहता कि कम से कम दो कोण का ज्ञात होना तथा एक भुजा का ज्ञात होना, इतना अगर आप दे देते हो तो कैसा त्रिभुज होगा, सब किस प्रकार का होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, सारा का सारा वो निर्माण कर सकता। अब यहाँ पे जो हम ब्लू पेन से लिखने जा रहे हैं वो हमें ज्ञात है, तो 75 और 60 ज्ञात है, तो तीसरी भुजा जाहिर है 180 माइनस से, तो तीनों को निकल गया। और कोई एक भुजा ज्ञात हो, कोई एक भुजा ज्ञात हो, तब इसके आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या करा जा सकता है। तब हमने अभी सीखा है कि ये अनुपात या ये अनुपात सदैव बराबर होता है। चलिए हम ऊपर वाला को मिटा देते हैं। अब निचले वाले अनुपात से हम यह तय करते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा। तो यदि b बराबर 2 माना, तो 2 बटा साइन b, चलिए ठीक है, तो b बराबर कितना माना 2, तो 2 बटा साइन b बराबर 60, तो साइन 60, और c वाला को c रहने देते हैं, और साइन c का मान साइन 45, तथा a बराबर a माना होगा, और साइन a का मान 75, साइन 75, a का मान 75 है या 75। अब इससे हम, चलिए एक चीज और, आप मानो और ना मानो, ये एक समीकरण तो है ही। अब यदि एक समीकरण है, एक चर राशि तो निकालना संभव है। अब बात ये उठता है कि साइन 75 का मान, तो अभी तो हम रटने के लिए लिख देते हैं, हम बार बार बोलते हैं, सूत्र एक बारमत है, जैसे किसी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए सूत्र लिखा कीजिए, आज रटा कीजिए, कल सब चीज सिखाया जाएगा आने वाले दिनों में। तो साइन 75 का मान साइन 75 बराबर √3 प्लस 1 बटा 2√2। और जहां तक हमें पता, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब मानों को अगर आप रटते नहीं हैं और वो एग्जाम हॉल में जाकर के निकाल रहे हैं, तो मालूम पड़ता है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। घर में पता चलेगा कि चीज में तो बन सकता था। साइन 75 का मान √3 प्लस 1 बाई 2√2, या साइन 15 का मान √3 माइनस 1 बटा 2√2। इसके विपरीत दो बाई टू गेट्स टू फ्री कि अगर कॉस रहे, कॉस 75 रहे तो प्लस के जगह केवल माइनस, इवन बाय 1 गेट 1 फ्री, रटवा देते हैं पूरे 75। तो साइन 15 का मान बढ़ाएगा या 75 का, 75 का तो प्लस में, 15 का माइनस में, और कॉस 0 बराबर 1 और साइन कॉस 90 बराबर 0, मतलब कि बढ़ा रहा था घटते जाता। और साइन का टर्म 0 है, 1 तक जाएंगे, और कॉस कहता है हमें 1 है 0 तक जाएंगे।
तो साइन 75 90 के पास है, तो √3 + 1/2√2 और साइन 15 √3 - 1/2√2 और साइन cos 75 बराबर अगर 75 लिखें 75 लिखें यदि तो √3 - 1/2√2 इसके विपरीत और इसके विपरीत ये कि cos 15 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2। अगर याद था तो ठीक है, नहीं तो फिर रट लीजिए, आगे हम सभी सारे चीजों को साबित करने वाले हैं। अब यहां से यदि हम देखें तो a बराबर कितना होना चाहिए, तो a बराबर तो a है, साइन 75 का मान तो √3 + 1 और 2√2 जो तीसरे रन में ऊपर चला जाएगा, 2√2 बराबर 2 साइन 60 का मान √3/2 मतलब ऊपर जाएगा तो गुना में 2 से 2 कट गया, इतना से इतना √2 मरतबे। तब हम कह सकते हैं कि a बराबर √3 + 1 × √2/√3। a का मान आ गया तथा c का मान के लिए तथा c का मान देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2/√3 गुने 2 बराबर c का मान तो पता नहीं है, लेकिन साइन 45 का मान 1/√2 से कितना मरतबे √2 मरतबे, तो हमारे यहाँ c बराबर कितना है 2√2/√3। तो आपको क्या लगता है तीनों भुजा ज्ञात हुआ कि नहीं? a बराबर इतना, हाँ हमको पता है √3 का मान है, क्या संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। √2 का मान 1.41, √3 का मान 1.732, सब रख करके आप निकाल सकते हैं। हाँ हम मानते हैं दशमलव में जा रही है बातें, दशमलव में जा रही है भुजा, बट जो है सो है। क्वेश्चन में तो यही आएगा और रूट में दे सकता आंसर, बिल्कुल देगा कि a का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, c का मान, बट जो है सो है। क्वेश्चन में तो यही आएगा और रूट में दे सकता आंसर, बिल्कुल देगा कि a का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, c का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 2 कोण दिया और 1 भुजा दिया, काम हो गया। भुजा की लंबाई पूछ देगा, 2 की जगह 6 रहेगा, कुछ और आएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों भुजा हमें ज्ञात हो गई। तो यदि a बराबर ज्ञात हो गया, c बराबर ज्ञात हो गया, b बराबर ज्ञात हो गया, तीनों कोण ज्ञात है, तो क्या एक खास त्रिभुज बनाना संभव नहीं था? हाँ था। अब एक सूत्र और, अब हम लोग एक सूत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी त्रिभुज की एरिया बराबर, तो एक सूत्र है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है ये और जरूरी है कंपटीशन के लिए तो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पिक्टोलाइजेशन इसका आगे हम लोग सीखेंगे भी। समकोण त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, कौनों त्रिभुज में, त्रिभुज खत्म, कौनों चतुर्भुज में यदि उसके दोनों कोण के बीच का मान दे दे, तो अगर ये वाला थीटा हो और ये वाला a हो, ये वाला b हो, ये थीटा हो, ये a हो, ये b हो, ये थीटा हो, ये थीटा हो, कौनों त्रिभुज, लाइक नाम दे देते हैं ABC। हाँ मानते हैं कि सामने यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब इसको a और b, 2 भुजा और उसके बीच का कोण, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौनों त्रिभुज रहे। दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि किसी भी त्रिभुज का यदि 2 भुजा ज्ञात है तो उसके बीच का कोण ज्ञात है, तो क्षेत्रफल निकालना संभव है। कैसे? हाँ आप पूछिएगा कि साबित कर दीजिए, आगे देख लेंगे जब ट्री को पढ़ा लेंगे। तो 1/2 गुना a गुना b गुना साइन थीटा, 1/2 गुना a गुना b गुना साइन थीटा। ये सूत्र बहुत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन में 2 भुजा और उसके बीच का कोण, आपको लग रहा होगा क्या है, तो हम जानते हैं, अरे इसका यूटिलाइजेशन हम लोग देखने वाले हैं कि आगे क्या क्या इससे हम बना सकते हैं, किसी त्रिभुज में कैसा डेटा पे कैसा क्वेश्चन है, सारा चीज को देखेंगे हम लोग। और एक सूत्र होता है कॉस के साथ त्रिभुज का रिश्ता, वो दोनों को देखेंगे। आज साइन को देख लिए, कल कॉस को देख लेंगे, फिर किसी त्रिभुज में कॉस और साइन मिला करके तब मजा आने वाला है। अभी तक तो एरिया बराबर 1/2 गुना a b साइन थीटा, इसको रख लीजिएगा, साबित बाद में कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे आगे जब ट्रिको में हम रहेंगे। अब आप जैसा कि रटे होंगे कि समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर, समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको याद होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब बताइए आप,
अब बताइए आपके अगर समबाहु त्रिभुज था ही तो तीनों भुजा बराबर, और तीनों भुजा बराबर ए ए ए। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री, हाँ प्रत्येक कोण 60 डिग्री। कोई दो भुजा ले लीजिए, अब बीच में क्या कोण क्षेत्रफल बराबर इसके सूत्र से 1/2 गुना ए आएगा और गुना ए और साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। क्या लगता है गुना करके देख लिया जाए, 2 दूनी 4, ऊपर वाला √3 आए गुना ए स्क्वायर। है कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से ये चीज आया। अच्छा समकोण त्रिभुज, हाँ भालू, अच्छा हाँ समकोण त्रिभुज, उसको भी जरा देख लिया जाए। समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, हाँ कि ना। अब यदि समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, मान लेते इसको बेस, इसको मान लेते हैं हाइट, तो आपके हिसाब से जो क्षेत्रफल होना चाहिए था आप पढ़े होंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाँ कि ना। थोड़ा देख ले हम भी ये वाला सूत्र से क्या हो सकता है, थोड़ा देखा जाए। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम तो सीखे थे कि भैया 1/2 गुना बी गुना ए, बाकी बीच में क्या कौन साइन 90, साइन 90 के मान 1 गुना में लिखा जा है 1/2 गुना बी गुना एच, से लो ये वाला सूत्र साइन 90 के मान बराबर 1 है, ये चलते झाप जाए और थोड़ा दिमाग में आ जाए कि बस ये है, लेकिन है ना, है साइन 90 के साथ है, बस लिखल ना जाए। यहाँ पर रात लेवल गए, लेकिन बात क्या तो यहाँ से ले। तो ये सूत्र का इंपॉर्टेंस बहुत है, और आगे हम लोग कॉस के बारे में जानेंगे कि कॉस का किसी त्रिभुज के निर्माण में कैसन, मतलब उसका स्वरूप, उसका परिणाम, उसका उपयोग तथा साइन तथा कॉस मिला करके किसी त्रिभुज में क्या क्या कर सकते हैं, ये अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।